दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। घर बैठे कोर्स का आनंद लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, CBT 1 और CBT 2 होगा एनटीपीसी के अंदर। CBT 1 में यदि 30 में से 30 मार्क्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से हम करवा रहे हैं। हमारा चल रहा है टाइम एंड फर्क। एक वीडियो हमारे आ चुकी है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ करवाई जा रही है, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, अच्छे तरीके से सारी चीज़ करवाई जा रही है। ठीक है, तो मज़े लेते रहिए और पढ़ते रहिए। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन लेके माँ सरस्वती का नाम। बने रहिए, अच्छे तरीके से सारी चीज़ समझे जाएंगे। देखिए, एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने दिन में? 12 दिन में। ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। मतलब ए की तुलना में बी अधिक कुशल है। कितना? 60%। कहने का मतलब यदि ए की एफिशिएंसी 100% है तो बी की कितनी हो जाएगी? 160%। ठीक है, तो उस कार्य को बी कितने दिन में करेगा? देखो, ए और बी कौन कौन है? ए और बी। ए की तुलना में बी 60% अधिक है, बी 60% अधिक कुशल है। तो ए की तुलना में ए को 100 मान लो, इससे 60% अधिक है तो 60 अधिक कितना हो गया? 160। अगर इसकी क्षमता, कुशल होने का मतलब है इनकी क्षमता की बात कर रहा है, कार्य क्षमता की, एफिशिएंसी की बात कर रहा है। किसकी? एफिशिएंसी या क्षमता की बात कर रहा है। ये लो क्षमता, 20 से काट लेंगे ये 5 बार और ये कितने बार? 20 × 160। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 और यहाँ लिख देता हूँ 8। ये क्या होगी? इनकी क्षमता। टाइम का रेशियो यहाँ 8 इधर आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा। देखो, अगर क्षमता कम है तो समय ज़्यादा लगेगा और क्षमता यदि ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। तो देखो, यहाँ कम है क्षमता तो समय ज़्यादा लगेगा, तो 8 यहाँ आ जाएगा। इसकी क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, तो 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। देखो, तो टाइम, यहाँ टाइम का रेशियो निकाल लेता हूँ। तो टाइम का क्या हो जाएगा? ये लो 8 और ये हो गया 5। ऐसे आपको करना है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में। टोटल काम निकालना हो, ए 12 दिन में कर रहा है, लेकिन एक दिन में ए की क्षमता कितनी? 5। तो कुल मिला के पूरा काम कितना हो गया? 12 × 5, 60 काम टोटल काम हो गया। टोटल काम कैसे निकलता है? ए 12 दिन में कर रहा है, हमें पता है, लेकिन साथ में हमें ये भी पता है कि ए की क्षमता कितनी? 5। एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो ये होगी टोटल क्षमता। तो उस कार्य को बी कितने दिन में करेगा? तो बी कितने दिन में करेगा? बी की क्षमता का भाग लगा दीजिए। एफिशिएंसी कितनी है बी की? 8। ये लो, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 5 को 3 से गुणा करो 15, 15 में 2 का भाग लगेगा तो 7.5 दिन। 7 सही 1/2 डेज। समझ में आ गया? इस तरीके का ये पहला क्वेश्चन था आज का। हम आगे बढ़ेंगे, जब अच्छे से अच्छे बेहतरीन क्वेश्चनों को लेंगे। ये हमारे शुरुआती क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। 2 आदमी हैं, कौन कौन? तपस और मिहिर। तपस और मिहिर। देखिए, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य कर रहा है। मिहिर से, किस से? जिससे कर रहा है उसको 1 मान लेंगे। ये लो, मिहिर से कितना कर रहा है? 2 गुणा, तो 2 लिख देंगे। 3 गुणा होता तो 3 लिख देते, 4 गुणा होता तो 4 लिख देते। ठीक है, तो इससे गति से कार्य कर रहा है, इतनी स्पीड से कार्य कर, तो ये क्या होगी? क्षमता। ये क्या होगी? कार्य क्षमता। ठीक है ना, ये होगी कार्य क्षमता। टाइम का अनुपात क्या आ जाएगा? उल्टा। ये 1 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ चला जाएगा। आगे देखिए, यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में काम पूरा हो रहा है। दोनों मिलकर जब करते हैं, लेकिन जब दोनों मिलकर के करते हैं तो एक दिन में 2 काम ये करता है, 1 काम ये करता है, टोटल 3 काम करते हैं। एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और 12 दिन तक कर रहे हैं, तो 36 काम क्या हो गया? कंप्लीट काम। ठीक है, पूरा काम कितना है? 36। तो तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? जब पूछ रहा है तपस कितने दिन में करेगा, तो तपस की एफिशिएंसी, तपस की कार्य क्षमता से भाग दे देंगे। जब पूछता कि मिहिर कितने दिन में करेगा तो 1 से भाग लगा देते, लेकिन पूछ रहा है तपस कितने में करेगा तो 2 का भाग दो।
12 में कितनी बार, 6 बार, 6 को 3 से गुणा करके टोटल 18 दिन में पूरा करेगा। समझ में आ गया? 18 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हम बहुत प्यार से स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उस तरीके से पढ़ाते हैं। ज़रूरी नहीं बच्चा साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स से भी हो, कभी नहीं पढ़ा हुआ हो, मैथ बिल्कुल वीक हो, उसको भी हम हाई लेवल तक पहुंचा देते हैं। ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन जो आए थे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, सी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, वो एक अलग तरीके का क्वेश्चन था। अगर ऐसा यहाँ पर दिया हुआ हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। यहाँ ये नहीं दे रखा कि ए इतने दिन में करता है, लेकिन ये कह रखा कि ए आधा काम 5 दिन में करता है, 1/2 काम। तो हमें पता है कि 1/2 काम 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने में, 10 दिन में। ठीक है, समझ में आ गया? वो कैसे, 5 को इसको उल्टा कर दो, भाग को 2/1 कर दो, गुणा कर दो, ये हो जाएगा 10 दिन में। ए कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। तो ए 10 दिन में कर सकता है मान लो, बी 20 दिन में, सी 15 दिन में, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आसानी से निकाल लेंगे। उस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को चेंज करना है और कुछ नहीं है। तो ए हो गया पूरे काम को कितने दिन में, 10 दिन में। अब कह रहा है बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में। 9 दिन में कितना, 3/5 भाग, तो उल्टा कर दो, 5/3 से गुणा कर दो, 3 से काटेंगे 9 को 3 बार, 3 से 5 को गुणा करेंगे 15। तो बी इस काम को कर सकता है 15 दिन में। समझ में आ गया? बी पूरे काम को कर सकता है 15 दिन में। सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। 2/3 भाग 8 दिन में करता है, उल्टा कर दो, 3/2 से गुणा कर दो, ये जाएगा 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 दिन में। तो कहने का मतलब सी इस काम को 12 दिन में कर सकता है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ये लो, यहाँ हो गया 60, 10 छक्का 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। ठीक है, तीनों मिलकर के करेंगे। काम कितना है, 60। तीनों की क्षमता इसकी 6, इसकी 4, इसकी 5, तो 6 4 10 और 5 15। टोटल क्षमता तीनों की कितनी, 15। और काम कितना है टोटल, 60। 15 के अंदर 60 में भाग देंगे 15 को कितने बार, 4 बार, तो कितना टाइम लगेगा, 10 दिन। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क था। फर्क ये था कि वहाँ ये दिया हुआ था ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 30 दिन में। तीनों मिलकर कितने दिन में निकालेंगे, डायरेक्ट ये मेथड लगा करके यहाँ हो जाता था। लेकिन यहाँ दिया हुआ है थोड़ा सा फ्रैक्शन में, भिन्न में, कि 1/2 भाग 5 दिन में, तो टोटल काम हो जाएगा, इसका उल्टा करके गुणा कर दो, 5 × 2/1, तो कितने दिन में, 10 दिन में। इसी तरीके से 3/5 भाग 9 दिन में, 9 को उल्टा कर दिया, 3/5 को 5/3 से गुणा करा तो पता चला 15 दिन में। तो ये 15 दिन में ये निकाल लो और फिर आराम से काम करवा दो, कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत आसान मेथड है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया ना? देखो बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए तथा बी मिलकर एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी व सी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर के कितने दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। तब सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। अब इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, इस क्वेश्चन में दे दिया, पहले दिया हुआ था कि ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, मिलकर कितने दिन में करेंगे ये पूछता था। लेकिन अब की बार दे दिया दो का एक साथ। देखो ए व बी मिलकर 8 दिन में, तो इसे लिखेंगे ए व बी मिलकर कर रहे हैं, तो ए प्लस बी कितने दिन में, 8 दिन में। ठीक है, ए प्लस बी कितने दिन में, 8 दिन। तीर का चिन्ह लगा दो, आप ये मत समझ लेना कि ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस। ए व बी मिलकर 8 दिन में, बी व सी मिलकर 12 दिन में। ये लो, बी व सी मिलकर कितने दिन में, 12 दिन में। सी तथा ए मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन में कर सकते। तब सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ वही मेथड आपको लगाना है। लगाइए, 15 का 2 गुणा करो 30, 30 में भाग नहीं जा रहा, 12 और 8 का भाग 30 में नहीं जा रहा, तो 45, 60, 60 में 12 का भी जा रहा है, 15 का भी, 8 का नहीं जा रहा, तो 60 के 15 छिक्का 90, 90 में नहीं जा रहा। तो एक काम करो आप, 15, 30, 45, 60, 75,
90, 105, 105 में नहीं जा रहा, 120 सही है, 120 सही है, ठीक है ना। इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जब मैं 8 गुने पर पहुंचा ना इसका 120, तो देखो 12 कब भाग जा रहा है, 8 कब जा रहा है, 15 कब जा रहा है, तो ऐसी संख्या आपको लेनी है। तो मैंने क्या लिया 120, 8 का भाग लगाओ 120 में, 8 एकम 8, 4 बच गए 40, 8 पंजे 40। तो अब ये 15 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों की एक दिन की दोनों की क्षमता वो 15 है, दोनों मिलकर के एक दिन में 15 काम करते हैं, समझ गए। बी प्लस सी, 12 का 120 में भाग लगेगा 10 बार, और 15 का लगेगा 15 अंटे 120, ठीक है, 15 अंटे 120। ये हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब कह रहा है सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ध्यान से समझना, बहुत ही काम की बात बताने जा रहा हूँ। सी अकेला, तो देखो सी कहाँ गायब है, सी कहाँ गायब है, सी यहाँ गायब है। तो देखो यहाँ देखो, सबसे पहले ये देखो कि 15, 10 और 8 तीनों मिला, इन तीनों को यदि जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो गया, 15 और 10 25, 25 और 8 कितना हो गया, 25 और 8 हो गया 33, कितना 33। तो ये कुल एफिशिएंसी होगी 33, लेकिन इसमें ए बी और सी तीनों 2-2 बार आ रहे हैं। देखो ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सी यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये जो 33 है ना, इसका आधा जब कर दिया जाए तो 17.5 है ना, ये क्या होगी, तीनों की क्षमता, तीनों की क्षमता क्या होगी 17.5। समझ में आ रहा है ना, यही खेल है, यही समझना आपको, कार्य क्षमता एफिशिएंसी के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। टाइम एंड वर्क बिल्कुल चुटकियों में होने वाला टॉपिक है। देखो ये ए और बी की क्षमता 15 होगी, बी और सी की 10 होगी, और सी और ए की 8 होगी, तो टोटल क्षमता 33 होगी, लेकिन इसमें सबकी 2-2 बार काउंट होगी। हमें तीनों की क्षमता निकालनी है, तो इसको आधा कर देंगे तो 17.5 तीनों की क्या हो जाएगी क्षमता। समझ में आ गया, तीनों की क्षमता कितनी 17.5। आप कह रहे हैं सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी की क्षमता यदि हमें पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। काम तो है टोटल 120, कितना है 120। अब ये पूछ रहा है सी अकेला कितने दिन में करेगा, सी की क्षमता पता लग जाए तो इसमें भाग लगा देंगे और हमें ज्ञात हो जाएगा कितने दिन में करेगा। तो देखो सी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी 17.5, लेकिन इस वाली लाइन से ये स्पष्ट हो रहा है कि ए और बी की जो क्षमता है वो कितनी है 15। जब ए और बी की क्षमता 15 है और ए बी सी तीनों के मिलाकर 17.5 है, तो सी की कितनी हो गई 2.5 होगी ना, 2.5। तो 2.5 का इसमें भाग लगा दीजिए 2.5, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा 0, काट दो 25 चौका 100, 20 बच गया, ये 200 हो गया, 25 अंटे 200, कुल टोटल 48 दिन लगेंगे। कितने दिन 48 दिन, 25 चौका 100 और 25 अंटे 200, 48 दिन में काम करेगा। सी अकेला कितने दिन में करेगा 48 डेज में। समझ में आ गया। यदि वो पूछ लेता, ध्यान से समझिए, यदि वो पूछ लेता कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम तो हो गया 120। अब पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी देखो कहाँ नहीं है, बी यहाँ नहीं है, तो बी यहाँ नहीं है, इसका मतलब है सी और ए की क्षमता कितनी है 8 है। सी और ए की दोनों की मिलाकर के क्षमता 8 है, और ए बी सी की कितनी है 17.5। तो ज़्यादा किसकी होगी, तो ये जो बच गई वो किसकी आ गई बी की, तो कितनी आ गई 9.5, 9.5 का भाग इसमें लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से करने हैं, ध्यान से समझ लिया। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, ए बी दोनों की क्षमता 15 है, वो पूछता है ए कितने दिन में करेगा, तो देखो ए कहाँ गायब है, बी और सी की क्षमता 10 है, तीनों की 17.5 है, तो 7.5 होगी इसकी क्षमता, तो टोटल काम 120 है, इसमें भाग लग जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। ये पूछ ले कि तीनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो और आपको पूछे कि तीनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे, तो भाई जब तीनों मिलाकर के पूछेंगे ना, तो ये तीनों की एफिशिएंसी यहाँ टोटल तो 33 आ गई थी, उसमें 2 का भाग दिया तो 17.5 की आ गई ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी। अब काम कितना है 120, अब तीनों मिलाकर के पूछ रहा है, तो तीनों की कुल एफिशिएंसी कितनी 17.5, 17.5 का इसमें भाग लगा दीजिए, ये लो आ जाएगा कितने दिन में करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से दिमाग में हर एक चीज़ आपके क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से यदि देता है क्वेश्चन तो किस तरीके से उसको करना है। समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझने पे फोकस करिए। ठीक है ना, अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप एग्जाम में छोड़ देंगे। एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम गारंटी लेता हूँ, विश्वास करिए मेरे ऊपर, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा यदि आप मेरे साथ बने रहते हैं। ठीक है, तो देखिए
बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। देखो कौन कौन है, ए और बी। क्या कह रहा है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ये मान लो 6 दिन में कर रहा है, ठीक है ना, ये 6 दिन में कर रहा है, तो इसका 1/6, मैंने यहाँ 6 क्यों माना, इसलिए माना क्योंकि 6 का 1/6 सीधा सा निकल जाएगा, ठीक है ना। 6 से नीचे से 6 का 1/6 ये लो आराम से कट जाएगा। अब मैं यहाँ मान लेता 100, तो 100 का ये लो यार 100 मान लेता, तो 6 का 1/100 ये लो निकालते रहो, ठीक है ना। तो इसलिए भिन्न को देख करके मानना है। उसके 1/6 बी किसी कार्य को जितने समय में कर सकता है, मैंने माना बी 6 दिन में कर सकता है, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, तो इसका 1/6 क्या हो गया, 1, ये लो इतने दिन में ये क्या करता है, आधा काम। आधा काम हो गया 1 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, यहाँ लिख देता हूँ आधा ताकि आपको याद रहे, ये लिख देता हूँ पूरा काम। तो पूरा काम कितने दिन में, 2 दिन में। और ये तो कर ही रहा पूरा काम 6 दिन में, और ये करा पूरा काम 2 दिन में, ठीक है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में समाप्त करें। अब देखो दोनों मिलकर के ये क्या हो गया, इनका समय हो गया, समय का अनुपात ये 2 हो गया या 6 हो गया, तो एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा, काटो तो ये हो जाएगा 3:1, ठीक है ना। 3:1 क्या आ गया, एफिशिएंसी। दोनों मिलकर कितने दिन में करें, 10 दिन में, तो ये 3 कर रहा है और ये 1 कर रहा है, टोटल कितना हो गया, 4 × 10, ये क्या हो गया, पूरा काम हो गया, ये क्या हो गया, कंप्लीट काम। बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता क्या है, 1 है। देखो यहाँ 6 दिन ले रहा था ना बी, ये तो बी की क्षमता क्या आ गई, 1, तो 1 का भाग देंगे, 40 में 1 का भाग लगेगा, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 40 दिन। समझ में आ गया, 40 दिन। इस तरीके से आपको करना था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना। देखिए बी जितने दिन में करता है उसके 1/6 समय में, तो 6 का 1/6 1 है, लेकिन आधा करता है, आधा करता है। ये तो 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन ये 1 दिन में आधा करता है, तो हम ये लेंगे ये पूरा कितने दिन में कर रहा है, तो आधा 1 दिन में हो रहा है, तो पूरा 2 दिन में हो रहा है, ये पूरा 2 दिन में, ये पूरा 6 दिन में। तो एफिशिएंसी ये इसकी हो जाएगी, ये 6 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी उल्टा होता है, टाइम का अनुपात जो है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी का जो है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम का, ठीक है। तो ये इस तरीके से दोनों की एफिशिएंसी 3 और 1 मिलाकर 4 1 दिन में, लेकिन काम कर रहे हैं 10 दिन तक, तो 40 क्या हो गया टोटल काम। अब पूछ रहा है बी कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी 1 है, 1 का भाग इसमें लगा दिया तो क्या आ गया, 40 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन, ए अकेला काम को 10 दिन में, बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। यदि 1 दिन छोड़कर 1 दिन बारी बारी से काम करे। अब इसमें नई चीज़ क्या है, दिया हुआ था कि ए अकेला 10 दिन में, बी अकेला 15 दिन में, तो बताओ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो कोई भी कर देगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा जो है वो क्वेश्चन में नया ट्विस्ट आ गया, वो क्या है देखिए, यदि वे 1 दिन छोड़कर 1 दिन बारी बारी से काम करें, वही बोल रहा कि जिस दिन तू नहीं आएगा उस दिन मैं आऊँगा, और मैं नहीं आया उस दिन तू आएगा। कहने का मतलब ये आज मैं आऊँगा, कल तू आएगा, फिर अगले दिन मैं आऊँगा, फिर तू आएगा। इस तरीके से वो बारी बारी काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि पहले कौन सा है, सबसे पहले दिन कौन सा है, में लिखा हुआ है तथा ए आरंभ करे, मतलब सबसे पहले दिन आता है ए, अगले दिन बी, फिर अगले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। लेकिन सबसे पहले ए आरंभ करे, ए क्या करेगा, शुरुआत। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, देखो वही मेथड है, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, ये लो 15 दिन में, यहाँ ले लो 30, ये हो गया 10 × 30 और ये 15 × 30, ठीक है। ए आरंभ कर रहा है, मतलब पहले दिन काम कितना हो जाएगा, 3, अगले दिन बी आएगा, काम कितना हो जाएगा, 2, टोटल काम कितना है 30। तो ए जब पहले दिन आएगा तो काम खत्म करके जाएगा 3, जब बी दूसरे दिन आ जाएगा तो 2 काम खत्म करके चला जाएगा। कहने का मतलब ये है 2 दिन में कितना, 2 दिन में 5 काम, कितना काम, 5 काम, 2 दिन में 5 काम। पहले दिन ए आएगा 3 काम करके चला जाएगा, दूसरे दिन बी आएगा 2 काम करके चला जाएगा, तो कुल मिला के 2 दिन में कितना, 5 काम। लेकिन काम कितना करना है, टोटल काम है 30, कितना, 30, तो 30 काम है, कितना काम है, 30 काम है।
तो 5 काम, इसका 6 गुना, तो यहाँ भी 6 गुना करेंगे तो 12 दिन में कितना काम, 30 काम। कितने दिन में संपूर्ण होगा, 12 दिन में 30 काम कंप्लीट होगा। समझ में आ गया कैसे होगा। 2 दिन में 5 काम, सोचो अगले 2 दिन 10 काम, फिर अगले 2 दिन 10 काम, वो 5 काम, फिर अगले 2 दिन 5 काम, तो ऐसे होते होते 2 दिन में 5 काम हो रहे, टोटल 30 काम हो रहे, मतलब 6 गुना, तो इधर भी 6 गुना कर देंगे तो 12 दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। समझ में आ गया। इसमें आपको ये भी बोल सकता है कि पहले दिन ए आई, दूसरे दिन फिर ए आई, 3 और तीसरे दिन बी आई, इस तरीके से करते हैं। फिर 2 दिन ए आएगा, फिर तीसरे दिन बी आएगा, तो 3 दिन का काम कितना हो गया, 8। 3 दिन का काम हो गया 8, तो हम लिखेंगे कि 3 दिन में 8 काम। ठीक है, 3 दिन में 8 काम, तो 30 काम टोटल हमारे को करने हैं। तो उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 3 दिन में 8 काम, तो ऐसे लिख देंगे 8 काम कितने दिन में, 8 काम 3 दिन में, 1 काम कितने दिन में, 3/8, और काम कितने टोटल, 30 काम कितने दिन में, ये लो, तो 90/8 दिन में। ऐसे क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे, चिंता मत करिए इसको थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अब ये समझ लिया ना आपने, ये समझ लिया ना। तो ऐसे देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। समझते रहिए, मज़ा लेते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ अगर मज़ा आ रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए, बी व सी एक काम को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। 11 दिन में ए कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, और सी बड़ा आलसी आदमी है, 55 दिन ले रहा है। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तब कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। पिछला क्वेश्चन था उसमें कह रहा है एक दिन ए आए, अगले दिन बी आए, फिर अगले दिन ए आए, फिर अगले दिन बी आए। लेकिन इसमें यह कह रहा है कि यदि ए के साथ एक दिन बी, जब पहले दिन काम करना है तब काम करेंगे ए प्लस बी, और जब अगले दिन काम करेंगे तथा अगले दिन सी, अगले दिन ए प्लस सी। ए के साथ पहले दिन बी आएगा और अगले दिन कौन आएगा, सी आएगा। बारी बारी से काम करें, समझ गए ना। पहले दिन ए प्लस बी करेंगे, अगले दिन ए प्लस सी करेंगे, फिर उससे अगले दिन ए प्लस बी करेंगे, फिर उससे अगले दिन ए प्लस सी करेंगे, तब कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ ये नहीं दिया हुआ है कि पहले ए और सी शुरुआत करेंगे या ए और बी शुरुआत करेंगे, तो जैसा क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है हम वैसा ही मान लेंगे। ठीक है ना। यदि ए के साथ एक दिन बी, ये पहले दिया हुआ है एक दिन बी, तो पहले इसी को करवा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ए कितने दिन में, 11 दिन में। ए कर रहा है 11 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, और सी कर रहा है 55 दिन में। ठीक है, ये ले लीजिए एलसीएम। 55 को 2 गुना कर दीजिए, 110, 110 11 का भाग जा रहा है, 20 का नहीं जा रहा। 110 2 गुना, 3 गुना करो, 4 गुना करो डायरेक्ट, ये लो 220। इसका भाग जाएगा 11 दूनी 22, 0 20 बार, 20 का जा रहा है 11 बार। ठीक है, और 55 का जा रहा है 4 बार। ठीक है, तो ए की क्षमता आ गई 20, मतलब ए एक दिन में 20 काम करता है, बी एक दिन में 11 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है। टोटल काम कितना है, 220। ये लो यहाँ लिख देता हूँ काम, टोटल काम कितना है 220। अब क्या कह रहा है, पहले दिन जब a प्लस बी आएंगे, तो देखो जब a प्लस बी पहले दिन आएंगे तो p 20 प्लस 11 कितना काम हो जाएगा, 31। पहले दिन 31 काम होगा। दूसरे दिन जब a प्लस सी आएंगे तो ये काम कितना होगा, 24। 20 और 4 24। समझ में आ गया। पहले दिन 31 काम होगा, अगले दिन 24 काम होगा, तो 2 दिन में कितना काम, 2 दिन का काम कितना, 31 और 24 कितना हो गया, 31 और 4 35, ये लो 55। 2 दिन में कितना काम, 55 काम। लेकिन काम है मेरे भाई टोटल कितना, 220। कितना गुना, 4 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो 8 दिन में पूरा काम खत्म होगा। कितने दिन में, 8 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। समझ में आ गया किस तरीके से हो रहा है, देखो कितने प्यार से हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या था मेरे को बताइए, इस क्वेश्चन में से था क्या, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस केवल और केवल आपको लैंग्वेज को पकड़ना है, लैंग्वेज क्या कह रही है और उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, जैसा जैसा लैंग्वेज में कह रहा था वैसा वैसे मैंने किया है।
पहले दिन a प्लस बी आते हैं, टोटल a प्लस बी 31 काम एक दिन में करके चले जाएंगे। अगले दिन a प्लस सी आएंगे तो टोटल 24 दिन काम करके चलेंगे। तो 31 प्लस 24 कितने हो गए 55। 2 दिन में 55 काम हो रहा है, लेकिन काम पूरा 220 है, 4 गुना है तो दिन भी 4 गुना, 8 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसी तरीके से हम पढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ए अकेला एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी अकेला कितने दिन में 18 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तब कार्य पूरा कितने दिन में हुआ। खास बात यहाँ पर यह है कि ए ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, यही है ना। देखो ए ने कार्य छोड़ दिया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अब 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, इसका मतलब है क्या। आप दिमाग लगाइए, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा। ए कितने दिन में 12 दिन में, ये लो ए 12 दिन में। बी कितने दिन में 18 दिन में, बी लो 18 दिन में, ये लो। यहाँ तक तो सेम करना है, कोई सा भी क्वेश्चन हो टाइम एंड वर्क का ऐसे ही करना है। ये भाग देंगे 2 और ये भाग देंगे 3। ठीक है, 12 का भाग 36 में 3 बार और ये 2 बार। ए का 1 दिन का काम 3 और बी का 1 दिन का काम 2। ये तो क्या आ गई इनकी क्षमता। अब खास बात क्या है, यहाँ ये कह रहा है कि ए काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ करके चला गया। ए काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ करके चला गया। इसी छोटी सी लाइन के अंदर इस क्वेश्चन की जान बसी हुई है। आपको पकड़ना है कैसे। देखिए 3 दिन पहले ए छोड़ करके चला गया, इसका मतलब ये है 3 दिन जब काम खत्म होने में बच रहे थे तब ए चला गया। इसका मतलब 3 दिन जो आखिरी के हैं वो सी ने अकेले ने काम किए हैं, वो सॉरी बी, ए और बी है ना, बी ने अकेले ने काम किए। आखिरी के 3 दिन जब काम होने में बचे थे तब ए क्या हो गया था फरार। जब ए फरार हो गया तो बच गया कौन, बी। तो इसका मतलब यह है लास्ट के 3 दिन बी ने अकेले काम किया। ठीक है, बी की क्षमता क्या है 2 के हिसाब से 3 दिन काम किया, तो कुल मिलाकर के 6 काम अकेले ने किया। 6 काम अकेले ने किया। टोटल काम 36 काम है, तो 30 काम मिलकर के किया होगा। जब 30 काम मिलकर के किया है और मिलकर के करेंगे तो 1 दिन में कितना 5, तो 5 का भाग देंगे तो 6 दिन। 6 दिन तो 7 काम करा इन्होंने और 3 दिन इसने अकेले ने काम करा। समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, तो लिख देंगे 6 + 3 = 9 दिन। कितने दिन में 9 दिन में। समझ में आ गया। ये कह रहा है कि ए काम छोड़कर चला गया जब 3 दिन रह रहे थे, समाप्त हुआ उसे 3 दिन पहले, तो इसका मतलब सी ने मेरे भाई अकेले ने 3 दिन काम किया। तो सी 1 दिन, वो सॉरी बी, सी का नाम आ रहा है बार बार में, बी ने अकेले 3 दिन काम किया। बी की क्षमता 2 है, 3 दिन करेगा तो 6 काम अकेला करेगा। तो टोटल जो काम है उसमें से वो काम निकाल दिया जाए जो अकेले ने किया था, तो बच गया कितना 30 काम। वो मिलकर के करेंगे, तो मिलकर करेंगे 1 दिन में 5 काम, तो 6 दिन तो 7 काम करेंगे और 3 दिन भी अकेला काम करेगा। तो टोटल कार्य कितने दिन में, पूरा कार्य कितने दिन में संपन्न हुआ, 9 दिन में। समझ में आ गया। इस तरीके से अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस लैंग्वेज को पकड़ना है और कुछ नहीं है। देखो थोड़ा सा, अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डिफरेंस है ना, तो मैं आपके सामने वो क्वेश्चन रख दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में जब आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो मैं आपके सामने उस क्वेश्चन को जरूर लेकर के आता हूँ। तो देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, तो ए और बी मिलकर मतलब ए + बी कितने दिन में 8 दिन में। ठीक है, बी व सी मिलकर 12 दिन में, तो बी + सी कितने मिलकर का मतलब 7 काम करेंगे तभी तो मिलेंगे। तो बी और सी मिलकर कितने दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में। ये लो, तीनों एक साथ मिलकर 6 दिन में। जब तीनों एक साथ मिल रहे हैं इसका मतलब ए + बी + सी तीनों कितने दिन में, 6 दिन में। ये लो, पूरा कर सकते हैं। तथा ए व सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो ए और सी मिलकर नहीं दिया हुआ है, नहीं तो अब पूछ लेता कि बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दिया हुआ है 12। ठीक है ना। अब इसने पूछा कि ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो बस वही हमारा मेथड। 12 का 2 गुना करो 24, तीनों से भाग जा रहा है 24 में, 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24 और 6 × 4 = 24। ये लो,
इसका मतलब ये है ए, बी और सी तीनों की क्षमता क्या होगी 4। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 4। बी और सी एक दिन में 2। तो यहाँ गायब क्या है, यहाँ गायब है ए। क्या गायब है ए, तो ए गायब है और तीनों की मिलाकर के 4 है और बी और सी की क्षमता 2 है, तो ए की क्षमता क्या आ गई 2। आ गई कि नहीं आई क्या समझ में? तो ए की क्षमता क्या आ गई 2, ठीक है ना। ये 24 काम है टोटल। ए और बी है 3 है इनकी क्षमता और ए बी सी की क्षमता कितनी 4 है, तो सी की क्षमता कितनी आ गई 1। समझ में आया? सी की क्षमता देखो ए बी सी तीनों की क्षमता 4 है, तो बी सी की क्षमता तो 2 है, बी और सी की क्षमता 2 है और ए बी सी की क्षमता कितनी है 4, तो ए की क्षमता कितनी आ गई 4। ए की क्षमता कितनी आ गई 2। ए की क्षमता 2 आ गई और बी और सी की 2, तो टोटल ए बी सी की कितनी 4 है। अब देखो ए और बी की 3 है और ए और बी और सी की कितनी 4, तो सी की कितनी आ गई 1, सी की आ गई 1। तो यहाँ देखो ए की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 1 है। ए व सी मिलकर कितने दिन में करेंगे पूरा कंप्लीट काम? कितना करना है 24। ए और सी मिलकर के जब करेंगे तो इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 1 है, तो मिलकर के एक दिन के अंदर 2 और 1 कितना 3 काम करेंगे। तो 3 का भाग इसमें जब लगेगा तो ये कट गया 8 बार। कितना बार 8 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 दिन। समझ में आ गया 8 दिन। तो इस तरीके से आपको करना था। देखो कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है। आप लैंग्वेज को पकड़िए, लैंग्वेज क्या करिए उसके अकॉर्डिंग चलिए। उससे ज़रा सा भी इधर उधर हो गए ना तो फिर आंसर गलती होंगे। उसके अकॉर्डिंग चलना है, बिल्कुल जैसा कह रहा है सेम वैसा ही करना है, आपका काम आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी करने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है ना, हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा बेसिक में चलिए, समझिए कैसे हो रहा है। ए व बी मिलकर किसी काम को टी दिन में कर सकते। कितने दिन में टी, दोनों मिलकर के जब करते हैं तब टी दिन में। ए अकेला t+3 मतलब जितने दिन में मिलकर के कर रहे हैं, देखो टी दिन में कर रहे हैं, तो ए अकेला उससे 3 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। t+3 का मतलब है 3 एक्स्ट्रा दिन ले रहा है। और बी अकेला t+12 दिन में करता है। जितने दिन में दोनों मिलकर के करते हैं उससे 12 दिन एक्स्ट्रा कौन ले रहा है बी। तो टी का मान क्या है, टी का मान क्या है? इसका मतलब ये है एक तरीके से कि ए और बी मिलकर टी दिन में कर रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो देखो अब यहाँ क्या है, ए का 1 दिन का काम प्लस बी का 1 दिन का काम। तो ए का 1 दिन का काम कितना है, एक ए t+3 दिन में कर रहा है पूरा टोटल, तो 1 दिन में कितना करेगा 1/t+3। बी का 1 दिन का काम, बी 1 दिन में करेगा 1/t+12 काम, ठीक है ना। और दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना करेंगे 1/t, क्योंकि दोनों मिलकर के टी दिन में कर रहे हैं तो 1 दिन में 1/t। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो ये t+12 और ये यहाँ चला जाएगा t+3, तो ये हो जाएगा 2t+15 और नीचे हो जाएगा t+3 और t+12 बराबर कितना 1/t, ठीक है। अब ये t इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2t² + 15t बराबर, ये इससे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा t² कितना t² + 3t + 12t मतलब 15t प्लस 12 को 3 से गुणा करेंगे 36। तो देखो t² 15t से 15t कट गया, t² इधर आ जाएगा 2t² में t² घट गया तो t² बराबर कितना 36। तो t² बराबर 36 है तो t बराबर कितना आ गया 6। तो दोनों मिलकर के 6 दिन में करेंगे। अब इस तरीके से यदि आप करने लग गए तो समझ सकते हो आप क्या होगा, ठीक है ना। रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी बैंक के एग्ज़ाम कितना सा टाइम रहता है आपको पता है, तो ऐसे आपको नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ऐसे आपको नहीं करना है। इसका दूसरा तरीका है, समझ में नहीं आया हो तो छोड़ो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरा तरीका है वो समझिए। जब भी ये दिया हुआ हो कि दोनों मिलकर के जितने दिन में करते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि दोनों मिलकर के टी दिन में करते हैं, फिर दिया हुआ कि ए अकेला t+3 दिन में कर रहा है। ए अकेला जो है उससे इतने ज़्यादा दिन में कर रहा है, जो मिलकर कर रहे हैं उससे 3 दिन ज़्यादा में कर रहा है। और बी अकेला जो मिलकर के कर रहे हैं उससे 12 दिन ज़्यादा में कर रहा है। तो देख लो कि दोनों जो हैं वो मिलकर जितने दिन में कर रहे हैं उससे ए अकेला कितने दिन में, कितने दिन ज़्यादा में, 3 दिन ज़्यादा में, ठीक है। और बी अकेला उससे 12 दिन ज़्यादा में। तो दोनों को गुणा करो और सीधा इनका रूट ले लो, ये लो 12 को 3 से गुणा करो 36, 36 का रूट कितना हो गया 6। ये हो गया आपका आंसर।
बस इतना सा करना है आपको, फालतू की हेडेक नहीं करनी, कुछ नहीं करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले सीधा सीधा आपको ये करना कि ए और बी मिलकर टी दिन में, उससे ए अकेला 3 दिन ज़्यादा ले रहा है और बी 12 दिन ज़्यादा ले रहा है। जितने ज़्यादा दिन ले रहा है ना उनको गुणा करके उनका रूट ले लीजिए। 36 का रूट कितना 6, ठीक है, समझ में आ गया। 36 का वर्गमूल कितना 6, आंसर आ गए 6। तो ये हो गया टी का मान आ गया। ये मिलकर कितने दिन में करेंगे 6 दिन में। अब पूछ ले कि ए अकेला तो t+3 तो टी का मान 6 आ गया, 6 तो ए अकेला 9 दिन में, ये 12 और 6 कितना 18 दिन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से बस ये हो गया। ये था थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन, बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बी और सी अकेले किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ये तो आपको लिखना ही है जैसा भी दिया हो। ए और बी मिलकर दिया हो तो a+b लिखना है, इस तरीके से आपको लिखना है। एलसीएम भी लेना है, इनकी क्षमता भी आपको निकालनी है। यहाँ तक तो हर क्वेश्चन में करना है। फिर आगे क्या करना है वो देखिए। ए अकेला कार्य करता है परंतु प्रत्येक तीसरे दिन में बी व सी की सहायता भी लेता है, तब ये कार्य कितने दिन में होगा। कहने का मतलब ये है कि ए अकेला काम करता है। ए ने आज अकेला काम किया, ए कल भी अकेला काम करेगा, लेकिन ए तीसरे दिन, ए आज पहला दिन है अकेला करेगा, कल दूसरा दिन है अकेला करेगा, लेकिन जो ही तीसरा दिन आएगा बी और सी को भी बुला लेगा कि भाई आज मेरी सहायता करवाओ। फिर अगले दिन अकेला करेगा, चौथे दिन, पांचवें दिन अकेला करेगा और छठे दिन फिर दोनों को बुला लेगा। हर तीसरे दिन क्या करता है, प्रत्येक तीसरे दिन मतलब हर तीसरे दिन, पहले दिन अकेला करेगा, दूसरे दिन अकेला, तीसरे दिन बी व सी की सहायता से करेगा, फिर चौथा दिन अकेला, पांचवें दिन अकेला और छठे दिन बी और सी की सहायता ले लेगा। तब ये कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देखो ये लो 120 ले लो, यहाँ पर 60 में नहीं जा रहा तो 120 ले लो। 20 छिक्का 120, 3 चौका 12 और 6 दूने 12, ये हो गया। ए अकेला काम करेगा, ए पहले दिन अकेला काम करा, ये लो 1 दिन का काम। ए दूसरे दिन अकेला काम करेगा, ये लो 6 काम फिर कर देगा। तीसरे दिन भाई खुद तो करेगा लेकिन बी और सी को साथ में लेकर के करेगा, तो खुद 6 और 4 10 और 2 12। तीसरे दिन कितना काम होगा 12, तो 3 दिन का काम है। 6 6 12 और 12 24, 3 दिन का काम कितना 24, यहाँ लिख दो 3 दिन, ठीक है ना। ये लो तो 3 दिन का काम हो गया कितना 24। 3 दिन में कितना काम 24 काम, लेकिन काम तो मेरे भाई कितना है 120 है। काम कितना है 120 है। जब काम 120 है कितने गुना 5 गुना, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। कितने दिन आ जाएंगे 15 दिन। 15 दिन में क्या हो जाएगा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 15 दिन में काम पूर्ण हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे था। ये कह रहा है कि ए अकेला कार्य करता है, तीनों की क्षमता निकाले। ए की क्षमता 6, बी की 4 और सी की 2। ए अकेला काम करता है, ए की क्षमता 6 है, परंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता लेता है। दूसरे दिन भी बी अकेला करेगा, ए अकेला करेगा, सॉरी 6 काम फिर हो गया। तीसरे दिन बोलेगा कि बी और सी तुम भी आ जाओ। फिर अगली बार तीसरा दिन जब पड़ेगा छठे दिन, फिर 9वें दिन, ठीक है ना। तो फिर अगले दिन तीसरा दिन जब आएगा तो 6 तो खुद करेगा, 4 बी से करवाएगा और सी से कितना करवाएगा 2। तो 6 4 10 और 2 12। तीसरे दिन काम कितना होगा 12। तो टोटल 3 दिन में काम हो गया 24, लेकिन काम करना है 120। तो ऐसे 3 दिन के 5 सेट बनेंगे, कितने 15 दिन का समय उसे पूरा लगेगा। समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैंने शुरू में बताया कि टाइम एंड वर्क का कोई भी बेसिक नहीं है कि मैं आपको फालतू में बेसिक बताऊं। बेसिक कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज को पकड़िए, लैंग्वेज क्या करना चाह रही है क्वेश्चन की, और आप कठिन से कठिन सवाल को चंद सेकंडों में हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपका। ए द्वारा एक दिन में किया गया काम बी द्वारा एक दिन में किए गए काम का आधा है। अब इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, कभी कह रहा है आधा है, कभी कह रहा है पूरा है, बस सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। लेकिन गारंटी है यदि आप इसकी क्वेश्चन की जो लाइन है लिखी हुई है, लैंग्वेज है, इसको अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं तो कोई करने से नहीं रोक सकता। देखिए ए द्वारा एक दिन में किया गया काम, 3 जने हैं, कौन कौन, ए बी और सी। ए द्वारा एक दिन में किया गया काम बी द्वारा एक दिन में किए गए काम का आधा है। बी जितना काम करता है उसका आधा एक दिन में ये करता है। समझ में आ गया। देखो ध्यान से समझिए,
ए द्वारा एक दिन में किया गया काम बी द्वारा एक दिन में किए गए काम का आधा है। बी द्वारा किए गए काम का आधा है। एक दिन ये भी ले रहा है, एक दिन ये भी ले रहा है, लेकिन बी जितना काम कर लेता है उसका आधा काम ये करता है। एक दिन में ये आधा काम करता है, जैसे ये 10 काम करता है तो ये 5 काम करता है। इसका मतलब है जब एक काम कम कर पाता है, इसका आधा काम ये कर पा रहा है, इसका मतलब इसकी क्षमता कितनी है? आधी है। इसकी क्षमता यदि 2 है तो इसकी क्षमता क्या हो गई? 1। समझ में आ गया? इसकी क्षमता 2 है तो ये देखो एक दिन में 2 काम कर पा रहा है और ये एक दिन में 1 ही काम कर पा रहा है, तो आधा काम कर पा रहा है ना। एक दिन में किए गए काम का आधा है, ये 2 करेगा तो ये 1 ही कर पा रहा है। फिर आगे देखिए, बी द्वारा एक दिन में किया गया काम सी द्वारा एक दिन में किए गए काम का आधा है। ये जितना काम एक दिन में कर लेता है उसका आधा काम ये कर लेता है एक दिन में। इसका मतलब ये आधा काम इसका एक दिन में कर रहा है। एक ही दिन है दोनों के पास, इसके पास भी इसके पास भी। इसका आधा काम ये कर पा रहा है, इसका मतलब इसकी क्षमता भी क्या है? आधी। इसकी क्षमता क्या है? 4, तो इसकी क्षमता क्या होगी? 2। ये सेट हो रही थी दोनों 1 और 2, तो मैंने इस 2 को नहीं लाया, इसको 4 मान लिया, सीधा सा इसकी आधी हो गई और इसकी आधी ये हो गई। देखो इसके द्वारा एक दिन में किया गया काम, ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम बी के द्वारा किया गया का आधा है। फिर कह रहा है सी के द्वारा बी के द्वारा किया गया काम एक दिन में सी के द्वारा किए गए काम का आधा है, ये आधा हो गया। फिर कह रहा है यदि सी अकेला 7 दिन में कर सकता है, सी अकेला 7 दिन में कर पा रहा है और सी की क्षमता कितनी है? 4। एक दिन में 4 कर रहा है, 7 दिन तक कंप्लीट काम करेगा तो काम पूरा हो जाएगा, तो टोटल काम कितना हो गया? 28। समझ में आ गया? सी अकेला 7 दिन में कर पा रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है, 7 दिन में कंप्लीट काम कर देता है, तो टोटल काम कितना हो गया? 28। समझ में आ गई? तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो तीनों की क्षमता होगी 1 और 2 कितनी? 3 और 4 7। 7 से काट दो 7 को, बच गया क्या? 4, तो लिख देंगे 4 दिन। 4 दिन में क्या हो जाएगा? काम पूरा। समझ में आ गया? अगर वो पूछ लेता कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम तो था 7 × 4। बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता 2 है, 2 से भाग देंगे, 2 बार कट गया तो 14 दिन में करेगा। ठीक है ना? लेकिन ये पूछ रहा है, यही रहने दो। समझ में आ गया? इस तरीके से प्यार से सारी चीज़ बहुत अच्छे से हम क्लियर करवाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गारंटी देता हूँ लास्ट में एक बार फिर से, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा, दावा है मेरा, छाती ठोक के बोल रहा हूँ। एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जिनका आप भला चाहते हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। जिसको मैथ कभी समझ में नहीं आई उसको मैं पढ़ाता हूँ, उसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। जिसको आ गई उसको क्या समझाना, जिसको मैथ थोड़ी बहुत आती है, 50% आते हैं, उसको कोई भी पढ़ा देगा। लेकिन जिसके दिमाग में बिल्कुल नहीं घुसती, उसके दिमाग में घुसाने की गारंटी हम लेते हैं। जो मैथ से हिम्मत हार चुका हो उसका इलाज हम करते हैं, हमारे पास आइए। ठीक है? तो देखते रहिए, मज़ा लेते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों।